Hello everyone, welcome to my channel English Literature with Hema Soni. And today I come with one more question from the poem Absalom and Achitophel written by John Dryden, and this is: describe Absalom and Achitophel as a portrait gallery. And the next form of this question is Dryden's art of characterization. So there are two forms of the same question. इसमें ड्राइडन ने जो कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं उनको जिस तरह से प्रेजेंट किया है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है. एंड बिफोर दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड थ्री. वन इज़ पॉलिटिकल सटायर and one is allegorical satire and the next one is heroic couplet in Absalom and Achitophel. You can watch these videos also. So let's start. John Dryden was the greatest literary figure of the Restoration period. He was a prolific writer having many-sided genius. तो उनमें बहुत टाइप की जीनियसनेस थी. उसमें वो क्या थे? प्रोलिफिक थे, सक्सेसफुल थे, क्रिएटिव थे. He was a poet, dramatist and literary critic. He was the poet laureate of his age. वो अपने टाइम के पोइट लॉरेट भी रहे हैं. He made remarkable contribution to the development of English language. In ancient time, he was called the master of satire. T.S. Eliot remarks, Dryden's distinguished principally by his poetic ability. Dryden जो है, Dryden is distinguished principally by his poetic ability. Dryden जो है अपनी poetic ability की वजह से distinguished है, मतलब famous है. What is striking about Dryden's characterization is the variety of treatment which Dryden displays in his presentation of various personalities involved. जो एक स्ट्राइकिंग पॉइंट है ड्राइडन के कैरेक्टराइजेशन में वो ये है कि जितने भी पर्सनैलिटीज़ उन्होंने इन्वॉल्व की है, जितनी भी पर्सनैलिटीज़ को इन्वॉल्व करके उन्होंने जिन प्रेजेंटेशन किया है उन सब के साथ, मतलब उन सभी कैरेक्टर को उन्होंने एक वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट दिया है. तो यही उनका स्ट्राइकिंग पॉइंट है. ईच ऑफ द कैरेक्टर्स इज स्केच्ड डिफरेंटली. हर कैरेक्टर डिफरेंटली स्केच किया गया है. सम कैरेक्टर्स आर ड्रॉन एज फुल लेंथ पोर्ट्रेट्स. सम आर कट आउट बट फॉर अ पिक्चर टू वेस्ट. कुछ कैरेक्टर्स को तो उन्हें पूरी लेंथ के साथ प्रेजेंट किया है, पोर्ट्रेट किया है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स को कट आउट भी उन्होंने किया है. अ गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट्स, दिस इज़ हाउ सर वॉल्टर स्कॉट डिस्क्राइब्ड एब्सैलम एंड Achitophel. तो सर वॉल्टर स्कॉट ने इसको कहा है अ गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट. द पोर्ट्रेट्स with which this poem abounds especially reveal the art of Dryden. Absalom and Achitophel contains a number of portraits of Dryden's contemporary. तो जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर्स को इसमें रिवील किया है, इससे पता चलता है ड्राइडन के आर्ट का, कैरेक्टराइजेशन में जो ड्राइडन की आर्ट है. और ड्राइडन की तरह कंटेन्स एब्सैलम एंड Achitophel कंटेन्स अ नंबर ऑफ पोर्ट्रेट्स ऑफ ड्राइडन्स कंटेम्प्रेरी. और एब्सैलम और Achitophel में ड्राइडन ने अपने ही टाइम के कंटेम्प्रेरी, मतलब अपने ही टाइम के बहुत सारे कैरेक्टर्स को भी उन्होंने लिया है. ड्राइडन्स रिमार्क रिगार्डिंग चौसर्स वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स. चौसर की वेराइटी ऑफ कैरेक्टर पे ड्राइडन ने एक बार रिमार्क किया था. तो दिस इज़ कोटेशन लाइन, हियर इज़ गोड्स प्लेंटी. ड्राइडन ने कहा था चौसर के कैरेक्टराइजेशन के लिए कि हियर इज़ गोड्स प्लेंटी इज़ लास्टली एप्लीकेबल टू ड्राइडन्स ओन आर्ट ऑफ कैरेक्टर पेंटिंग. और ये जो बात है जो उन्होंने चौसर के लिए कही है, वही बात इनके खुद के कैरेक्टराइजेशन पर, कैरेक्टर पेंटिंग पर एप्लीकेबल होती है. According to Hugh Walker, the supreme merit of Absalom and Achitophel is beyond doubt its superb gallery of portraits. This is quotation line. The characterization in Absalom and Achitophel has been unanimously praised by all the readers and critics. This poem clearly falls into two mutually exclusive groups, the rebels एंड द सपोर्टर्स ऑफ द किंग. तो ये कैरेक्टर्स टू ग्रुप्स में हैं. एक हैं जो किंग को सपोर्ट करते हैं, एक हैं जो किंग के अगेंस्ट हैं, उसका प्रोटेस्ट करते हैं. ड्राइडन्स स्किल एट कैरेक्टराइजेशन इज़ मोर विविड एंड इंटरेस्टिंग इन द पोर्ट्रेचर ऑफ द रेबल.
जो ड्राइडन की स्किल है कैरेक्टराइजेशन की, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है इस चीज़ में कि उन्होंने जो रेबल्स को प्रेजेंट किया है, इस मामले में उनका जो कैरेक्टराइजेशन स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और इंटरेस्टिंग है। द कैरेक्टर हु ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट प्लेस इन द पोइम इज़ एकिटेफल, और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है एकिटेफल, द अर्ल ऑफ शेक्सबरी। ही इज़ द लीडर ऑफ एंटी रॉयलिस्ट ग्रुप, वो एंटी रॉयलिस्ट ग्रुप का लीडर है। हिज पोर्ट्रेट इज़ रिटन इन एन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली हाई स्टाइल so that Achitophel becomes a character in a heroic poem। तो इसको जो इतनी यूनिफॉर्मली हाई स्टाइल में इसको प्रेजेंट किया है कि जो एकिटेफल है वो इस हेरोइक पोएम का जो कैरेक्टर बन जाता है, सो दैट एकिटेफल बिकम्स द कैरेक्टर इन अ हेरोइक पोएम। ड्राइडन wants us to take this portrait seriously. We are expected to see Achitophel as a very रियल डेंजर टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो ये स्टेट की सिक्योरिटी के लिए डेंजर भी है एकिटेफल का जो कैरेक्टर, एंड द पीस ऑफ मैंस माइंड, और मैन के माइंड की पीस के लिए भी एक डेंजर है। ही इज़ रिप्रेजेंटेड एज हेल्स डायर एजेंट आउट टू रूइन द नेशन इफ़ ही कुड नॉट रूल ओवर इट। मतलब कि अगर इसने ये खुद अगर रूल नहीं करेगा तो ये सारे नेशन को रूइन कर देगा। इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन, इसके कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है। ड्राइडन प्रेजेस एकिटेफल फॉर हिज विट एंड इंटेलेक्ट, बट एट वंस एड्स द कोरेलरी दैट, कोरेलरी मीन्स परिणाम। तो ड्राइडन ने इसको प्रेज भी किया है फॉर हिज विट एंड इंटेलेक्ट, एकिटेफल के विट और इंटेलेक्चुअल क्वालिटी की वजह से उसे प्रेज किया है, बट एट वंस ओड्स एट कोरेलरी दैट ग्रेट विट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर अलाइट एंड थिन पार्टीशंस डू देयर बाउंड्स डिवाइड। तो ये कोटेशन लाइन है। एकिटेफल लाइक्स टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर एंड लाइक्स समवन मैड एंड टेक्स एक्सट्रीम रिस्क। तो एकिटेफल जो है वो फिश इन ट्रबल्ड वाटर, इस टाइप का कैरेक्टर है जो लाइक करता है फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मतलब दूसरों की प्रॉब्लम से अपने लिए एडवांटेज को निकाल लेना, अपना फ़ायदा देख लेना दूसरों की प्रॉब्लम में। तो ये यहाँ पे प्रोवर्ब टाइप में ये यूज़ हुआ, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे ये, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मतलब दूसरों की प्रॉब्लम से अपने लिए फ़ायदा निकाल लेना। एंड लाइक सम वन मैड एंड टेक्स एक्सट्रीम रिस्क, और एक पागलों की तरह वो एक्सट्रीम रिस्क भी इस पोएम में लेता है, इस टाइप का उसका कैरेक्टर है। ही लीड्स द गलिबल एब्सोलम इनटू रिबेलियन थ्रू हिज विटी एंड सटल आर्ग्यूमेंट्स। अब एब्सोलम को भी अपने विटी और सटल आर्ग्यूमेंट से वो रिबेलियन ग्रुप में ले आता है। Subtle means very cunning. His arguments show that he was a great psychologist. Absalom, the Duke of Monmouth's character, has been drawn by Dryden with great sympathy and insight. Absalom जो है उसे ग्रेट सिंपैथी और इंसाइट से ड्राइडन ने प्रेजेंट किया है, और जैसे कि ये पोइम जो है बिब्लिकल स्टोरी पर बेस्ड है, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सैलम इज़ नॉट इविल इन हिमसेल्फ, बट ही इज़ सब्जेक्टेड टू इंसाइटमेंट एंड टेम्पटेशन। एब्सैलम जो है खुद तो कैरेक्टर से इविल नहीं है, लेकिन वो भड़काए जाने पर और लालच दिए जाने पर, भड़काए जाने का और लालच दिए जाने का सब्जेक्ट बन जाता है। और उसको भड़काने का काम करता है एकिटेफल। नन ऑफ द न्यूमरस चिल्ड्रन ऑफ डेविड इज़ सो हैंडसम एंड ब्रेव एज एब्सैलम। डेविड के बहुत सारे बच्चे हैं, इलिजिटिमेट सन हैं, लेकिन उन सब में जो है एब्सैलम सबसे ज़्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग है। ही हैज़ फॉट इन मैनी बैटल फील्ड्स अलॉन्ग विथ Courtrait friendly to Israel, England
एंड हैज़ वॉन ग्रेट नेम एंड फेम। उसने बहुत सारी बैटल्स फाइट की हैं और उनमें उसने वो जीत भी हासिल की है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा नेम और फेम मिलता है। किंग डेविड ग्रांट्स ऑल हिज विशेस एंड ओवरलुक्स हिज फॉल्ट्स। किंग डेविड जो उसे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उसके सारी विशेस को वो ग्रांट करते हैं और उसके फॉल्ट्स को वो ओवरलुक करते हैं। एब्सैलम इज़ ऑल्सो फेयर टू द किंग। The portrait of Absalom is psychologically realistic. There is a struggle within him between loyalty to the king and his ambition to win the throne. अब उसके दिमाग में एक स्ट्रगल चल रहा है इस बात के लिए कि वो किंग के लिए लॉयल रहे, अपने ड्रीम को पूरा करें, अपनी एम्बिशंस को पूरा करें। और एम्बिशन थी थ्रोन को लेने की, राज को लेने की। His ambition to be the next successor to Charles II is not entirely wrong because he has royal blood in him. उसकी एम्बिशन थी कि चार्ल्स सेकंड की तरह वो थ्रोन ले लें, और ये गलत भी नहीं था क्योंकि उसके अंदर भी एक रॉयल ब्लड था। प्रोफेसर किंग्सले expresses the views Absalom's character is greatly exaggerated. He is like the hero of the traditional heroic play in which the struggle between duty and ambition is the center theme. Under the name of Jimri, Dryden mounts an attack against the Duke of Buckingham. अब जिमरी के कैरेक्टर से ड्राइडन जो है ड्यूक ऑफ बकिंगम पर अटैक करता है। ड्राइडन रिप्रेजेंट्स बकिंगम एज द फर्स्ट अमंग दोज सेफ्ट्सबरी चोज एज हिज इंस्ट्रूमेंट्स। जो बकिंगम है उन सब में एक है जिसको दो सेफ्ट्सबरी चोज एज हिज इंस्ट्रूमेंट्स। जिसको जो सेफ्ट्सबरी है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह चूज़ करता है, उसमें सबसे पहले नाम आता है बकिंगम का। जिमरी इज़ दस प्रेजेंटेड एज अ हार्मलेस एंड मिडलसम nobleman playing at a game of politics which is beyond his power। तो जो जिमरी है वो इस तरह से प्रेजेंट किया गया, हार्मलेस बट मिडलसम, और एक नोबल मैन जो प्ले कर रहा है पॉलिटिक गेम को प्ले करता है, विच इज़ बियॉन्ड हिज पावर, जो उसकी पावर के भी परे है। हिज इररिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स हिम टोटली अनफिटेड टू बी अ लीडर। Dryden describes Jimri as then all for women, painting, rhyming, drinking, besides then thousands freaks that died in thinking. Ian Jack remarks, this is the quotation of Ian Jack, although they are lack and tremendous power which has immortalized the hostile characters, these little portraits of royalist spotters are skillfully done. He is a person of various talent who seems to be son of many human qualities. तो ये वेरियस टैलेंट का पर्सन है जो कि जिसके अंदर बहुत सारी ह्यूमन क्वालिटीज़ भी हैं। ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड अनयील्डिंग इन हिज ओपिनियन। अपने ओपिनियन में वो ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है और झुकने वाला नहीं है। बिसाइड्स दिस ही इज़ अ मैन ऑफ इमेजिनेशन ऑन हु looks upon a man either as God or as devil, either as extremely good or as extremely bad. He is very rich and generous, but his generosity is never shown to those who deserved it. वो जेनरस तो है बाय नेचर, लेकिन उनको शो नहीं की जाती उसकी जेनरसिटी जो उसको डिज़र्व करते हैं। Dryden has conveyed the futile qualities of Jimri in this couplet. Stiff in opinion, always in wrong, was everything by starts and nothing long. Shimei, whose real name was Slings by Bethel. अब नेक्स्ट कैरेक्टर है शिमई जो है स्लिंग्स बाय बेथल। He is depicted as a miserly character who breaks
any law or commits any crime if there is any gain to be had. अगर उसे फ़ायदा होने को होता है तो वो कोई भी क्राइम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी लॉ ब्रेक कर सकता है. Dryden makes excellent use of antithesis and counterbalance in the statements of Shimei. He loves his God but hates his king. His hands holds the staff of justice but his neck was loaded with a chain of gold. तो ये लाइन्स भी कोटेशन लाइन्स की तरह ही हैं, बट यू कैन राइट देम इन सिंपल लाइन्स. इन हिज लेजर आवर, अपने फ्री टाइम में, he writes articles to convince the people that kings are not only useless but actual hindrance in the ways of trade and commerce. अपने टाइम में, फ्री टाइम में वो ऐसे ऐसे आर्टिकल भी लिखता है जिसमें ये एक्सप्रेस करता है ये जो किंग है ये सिर्फ यूजलेस ही नहीं है, लेकिन ट्रेड और कॉमर्स के मामले में ये हिंड्रेंस भी करता है, मतलब ऑब्स्टेकल्स भी लगा रहा है ट्रेड और कॉमर्स के मामले में. As Dryden describes Shimei skillfully in this couplet, his cooks with long disuse their trade forgot. Cool was his kitchen, though his brain were hot. Cora stands for Titus Oates, the notorious priest who gave testimony regarding the existence of the popish plot to bring discredited to the king and the Roman Catholic community. तो ये जो कोरा है ये भी कैरेक्टर है जो कि गवाही देता है. हु गिव टेस्टिमनी, टेस्टिमनी मीन्स गवाही, जो कि गवाही देता है एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉपिश प्लॉट. पोप से रिलेटेड है पॉपिश प्लॉट, तो पोप से रिलेटेड जो भी है उसके लिए गवाही देता है. डिस्क्रेडिट द किंग, किंग को डिस्क्रेडिट करने के लिए, बदनाम करने के लिए, एंड द रोमन कैथोलिक कम्युनिटी, और रोमन कैथोलिक कम्युनिटी को और किंग को बदनाम करने के लिए. कोरा's low birth is ridiculed, but must remember that comets rise up to the sky from the earth. कोरा का जो बर्थ है वो तो रिडिक्यूल्ड है, लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि जो कॉमेट्स हैं वो अर्थ से स्काई की ओर राइज करते हैं. His sunken eyes, harsh voice, long chin and ruddy complexion are ironically linked to several evil features of his character. अब ये उसके evil कैरेक्टर की पहचान है कि उसकी आंखें धसी हुई हैं, हार्श वॉइस है, लॉन्ग चिन है और उसका कॉम्प्लेक्शन है वो रेडिश है. तो ये आयरोनिकली evil क्वालिटीज़ को रिवील करता है. There are certainly some amusing touches in this portrait, but on the whole we get a merciless exposure of a false, scheming, fraudulent and hypocritical man. तो कुछ अम्यूजिंग ट्रेड्स भी हैं उसके कैरेक्टर में, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि वो फॉल्स है, जो पर्सन है वो फॉल्स है और चाले चलने वाला है, फ्रॉड करने वाला है और एक पाखंडी इंसान है. बट हिज मेमोरी इज़ wonderfully strong, for he can repeat plots which were so amazing that people can hardly believe them. उसकी मेमोरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इतने अच्छे से प्लॉट को रिपीट कर सकता है कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो इस बात पे. कोरा हैज़ बीन डिपिक्टेड एज द मोस्ट ऑडियस एंड despicable in a large crowd of plots and scoundrels. जो कोरा है वो इस तरह से डिपिक्ट किया गया कि बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान है, नीच इंसान है, एक घिनौना इंसान है. सभी फूल्स और स्काउंड्रल्स में ये सबसे ज़्यादा नीच और घिनौना इंसान है. देन देयर इज़ द अदर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, नेमली द सपोर्टर्स ऑफ द किंग. अब किंग के सपोर्टर के बारे में बात आती है. The loyalists are not presented with such vividness or at such length as the malcontent. जितना कि बुरे लोगों को हम विविडली एक्सप्लेन कर देते हैं उतना हम लॉयल पीपल को उतना क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते. बट दे आर इफ़ेक्टिव फॉर देयर शीर कंट्रास्ट. लेकिन अपने शीर कंट्रास्ट, शीर मतलब पायस और प्योर, कंट्रास्ट के लिए वो इफ़ेक्टिव हैं. These sketches are written in different tone. Here we find Dryden using
a basic poetic idiom which is capable of elevation. Basil, the Duke of Ormond, is the first to be mentioned. This man has shared the suffering of Charles in the years of the later exile. Later exile में मतलब जब exile कर दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है, उस टाइम पे चार्ल्स की सफरिंग को भी एक्सप्लेन ये आदमी करता है, सफरिंग को शेयर करता है. He practiced the court, not the courtier's art. ये कोटेशन लाइन है. Large was his wealth, but larger was his heart. He has the discrimination to select the noblest object for his attention and affection. तो उसमें ये भी एक क्वालिटी है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है सिलेक्शन करने में नोबलेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, अपनी अटेंशन और अफेक्शन के लिए. अपनी अटेंशन और अफेक्शन के लिए वो नोबलेस्ट कैरेक्टर को या नोबलेस्ट ऑब्जेक्ट को चुनने में काफ़ी अच्छी उसकी स्किल्स हैं. हिज premature death gives the heart of Dryden. The portrait of Basile's son, the Earl of Ossory, is loyal and brave and honorable. He possesses all the graces. Jodic William, I have some confusion regarding this word. तो एक और कैरेक्टर है जोडेक, और वो आर्क बिशप्स ऑफ कैंटरबरी is a man of humility and modesty. He avoids any poison of power. Sagan of Jerusalem, Henry Campton, the Bishop of London, comes of a noble stock and a hospitable nature. There is the Earl of Mulgrave, a man of keen and penetrating judgment. तो ये जो आदमी है ये कीन और पेनिट्रेटिंग जजमेंट वाला इंसान है. Who shows his loyalty to the king in the course of parliamentary debates. और ये भी किंग के लिए लॉयल है. There is Hoshai, Charles' friend in distress, possessing an enormous diplomatic expertise. अब जो होशाई है वो एक डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट पर्सन है. Another man of worth was Emil. ये भी लॉयल है. Noble by birth as well as his quality. तो by birth और in his अपनी क्वालिटीज़ में वो एक नोबल पर्सन है. These portraits amply means sufficiently testify Dryden's skill in satiric portraiture. Absalom and Achitophel is a series of portraits weakly connected together by thin thread of arguments and narration. Absalom और Achitophel जो है वीकली कनेक्टेड कैरेक्टर की सीरीज़ है और जो कि एक पतले से धागे आर्ग्यूमेंट्स और नरेशन के एक पतले से धागे से बनी हुई है. ये जो सीरीज़ है आर्ग्यूमेंट्स और नरेशन के पतले धागे से बनी हुई है जो कि बहुत ही वीकली कनेक्ट है. द पोइम में लैक प्लॉट एंड एक्शन बट स्टिल, ये जो पोइम है इसमें प्लॉट और एक्शन की लैकनेस है, लेकिन फिर भी एज निकोल स्मिथ सेज, जैसे कि निकोल स्मिथ कहते हैं, वन ऑफ द ग्रेट नेशनल पोर्ट्रेट्स गैलरी in English poetry, the richest we have had since Chaucer wrote his prologue. तो ये कहते हैं, निकोल स्मिथ कहते हैं कि जो एब्सोलम एंड एकिटेफल है इंग्लिश पोइट्री में कैरेक्टर्स की एक ग्रेट गैलरी है, पोर्ट्रेट्स की ग्रेट गैलरी है. एंड रिचेस्ट वी हैव हैड, और इतनी रिच है पोर्ट्रेट के मामले में, इतनी रिच गैलरी है जितना कि हमें चौसर के प्रोलॉग में मिलता है. विच वी हैव हैड सिंस चौसर रोट हिज प्रोलॉग. जितना कि चौसर ने अपने प्रोलॉग में लिखा है उतना हमें इस गैलरी से हमें
करेक्टर की एक रिच वैरायटी मिलती है. सो इट इज़ completed. I hope you will like this, and if you like, then press the button like and subscribe. And if there is any problem regarding this, you can comment me. Okay, thank you.